गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जीएम काउंटर पढ़ेंगे और ये भी आरपीएससी में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इवन एमएससी वगैरह में तो ये ज़रूरी है ही, पर ऑब्जेक्टिव के ऊपर फोकस्ड किया गया ज़्यादा है ये वीडियो पर, जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में और दूसरे भी जितने भी आपके पीजीटी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसमें। ठीक है, तो चलो देखते हैं जीएम काउंटर क्या है। जीएम काउंटर एक्चुअली एक ऐसा डिवाइस है जहाँ पे रेडिएशंस को डिटेक्ट किया जाता है, विकिरणों को डिटेक्ट किया जाता है। ठीक है, जैसे कि अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, इन सबको गिगलर मुलर काउंटर कहते हैं। अब इसका प्रिंसिपल या इसका सिद्धांत क्या होता है? इसका प्रिंसिपल होता है कि हमारा जो आयनाइजेशन ऑफ गैस होता है वो इनसाइड द ट्यूब होता है। ठीक है, अब इसमें रेडिएशन इन घुसती है, इंसर्ट होती है, एंटर करती है। हाँ, और किससे? थ्रू माइका विंडो से। माइका एक विंडो होता है माइका का, माइका के विंडो से वो एंट्री करती है और एंट्री करने के बाद क्या होता है? गैसेस आयनाइज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, प्लस आयन्स मूव हो जाता है इलेक्ट्रोड्स के साइड में। ठीक, अब इसे इसमें कितने वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है? बहुत हाई वोल्टेज 400 से लेकर 900 वोल्ट की वोल्टेज अप्लाई की जाती है। फिर आप देखोगे कि जो प्रत्येक पार्टिकल होता है वो एवलांच ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का बहुत बड़ा सा एक पीक प्रोड्यूस करता है, अमाउंट प्रोड्यूस करता है, जिससे कि आपके जनरेटर लार्ज करंट पल्स पल्स ऐसा जनरेट होता है। एवलांच होता है ना, एक स्पाइक मिलना वैसा। ठीक है, प्रत्येक विकिरण इलेक्ट्रॉनों का हिमपात श्रृंखला एवलांच उत्पन्न होती है, बड़ा विद्युत पल्स बनता है, जिससे बड़ा एक विद्युत पल्स बनता है। ठीक है, अब पल्स जो होती है एम्पलीफाइड होती है, काउंट पल्सों को काउंट किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक काउंटर के द्वारा। गिव्स काउंट रेट प्रोपोर्शनल टू द रेडिएशन, जितना ज़्यादा रेडिएशन उतना ज़्यादा काउंट रेट होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए इसका जो की रीजन्स होते हैं वोल्टेज के, और आपके वहाँ पर काउंट का जो ग्राफ होता है, मैं ग्राफ आपको लास्ट में दिखाऊंगी 2 स्लाइड बाद। अब देखो इसका रीजन होता है, जैसे कि रीजन रिकम्बिनेशन रीजन में क्या होता है कि कोई भी प्रॉपर डिटेक्शन नहीं होता, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पुनर्संयोजन। ठीक, अब नेक्स्ट क्या होता है आपका बेटा? नेक्स्ट होता है आयनाइजेशन चेम्बर रीजन, जहाँ पे करंट जो होती है प्रोपोर्शनल होती है आयन पेयर से। फिर आगे आता है प्रोपोर्शनल रीजन। प्रोपोर्शनल रीजन में क्या होता है? पल्स की जो हाइट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पार्टिकल की एनर्जी से। मतलब आप बोलोगे कि जो प्रोपोर्शनल रीजन होता है या अनुपातिक रीजन होता है, क्षेत्र होता है, वहाँ पे पल्स की ऊंचाई कण की ऊर्जा पर निर्णय करती है। फिर गिगलर मूलर रीजन। गिगलर मूलर रीजन में क्या होता है कि लार्ज पल्स होती है जो कि इंडिपेंडेंट होती है एनर्जी के, और गिगलर मूलर काउंटर यहीं पर ही इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि गिगलर मूलर रीजन में जहाँ पर लार्ज पल्स जो होती है एनर्जी के इंडिपेंडेंट होती है और यहीं पे उसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर आपका कंटिन्यूस डिस्चार्ज रीजन होता है, जहाँ पर अनस्टेबल होता है और वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। लेकिन इसका इस्तेमाल कहाँ होता है बेटा? इसका इस्तेमाल अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस को डिटेक्ट करने के लिए, रेडिएशन प्रोटेक्टिंग एंड मॉनिटरिंग के लिए, और न्यूक्लियर फिजिक्स एक्सपेरिमेंट्स के लिए इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। विकिरणों की सुरक्षा व निगरानी के लिए, विकिरणों का पता करने के लिए, नाभिकीय भौतिकी उपयोग के लिए। अब देखो ये इसका ग्राफ है, कैसा आता है? अगर मैं रफली आपको ये ग्राफ बना के दिखाऊं तो आप क्या करोगे कि ऐसा ऐसा आप करोगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और जहाँ पर एक एक्स एक्सिस पे आपका वोल्टेज रहता है, वाई एक्सिस पे आपके काउंट रेट्स रहते हैं। ठीक है, फिर पहले आपका ऐसा रीजन आएगा, फिर एक प्लेटो रीजन, फिर ऐसे, फिर प्लेटो रीजन, ऐसे करके आता था। और ये कंटिन्यूस डिस्चार्ज रीजन हो जाता है। फिर आपका जीएम काउंटर इस रीजन पर हम इसको वर्क करवाते हैं, और फिर आपका प्रोपोर्शनल रीजन और आयनाइजेशन रीजन तो है ही। क्लियर है ना? इसके बाद मेन इसके फोकस करो क्वेश्चन आंसर पर, कि पहला क्या पूछा है आपसे कि जीएम काउंटर इज मेनली यूज टू डिटेक्ट, कौन से किस लिए ये मेनली यूज किया जाता है डिटेक्ट करने के लिए? तो आप बोलोगे भैया इसमें आपके अल्फा भी होते हैं, बीटा भी होते हैं, गामा भी होते थे, इसलिए आप बोलोगे ऑल अबव। ठीक है, किस प्रकार के? तो आप बोलोगे उपरोक्त सभी। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ जीएम काउंटर या जीएम काउंटर का कार्य सिद्धांत क्या है? तो आप बोलोगे कि यहाँ पर गैसेस का आयनाइजेशन होता है और एवलांचे मल्टीप्लिकेशन होता है, गैसीय आयनीकरण और हिमपात गुणन होता है। द टिपिकल ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ जीएम काउंटर, अभी बताया था 400 से 900 वोल्ट के बीच में ये जीएम काउंटर काम करता है। नेक्स्ट क्या है आपका? देखते हैं कि द मटेरियल यूज इन जीएम काउंटर विंडो, माइका का मटेरियल खिड़की के लिए किसका? मिका का उपयोग करते हैं। द जीएम काउंटर पल्स हाइट इज प्रोपोर्शनल टू पार्टिकल एनर्जी इंडिपेंडेंट ऑफ पार्टिकल एनर्जी डिक्रीजेज विद एनर्जी। अच्छा एक बात बताओ, अभी एनर्जी से हम लोग देखे थे तो वो क्या कहा था कि इंडिपेंडेंट होता है ना,
उस पर स्वतंत्र रहता है, उस पर निर्भर नहीं करता। डेड टाइम ऑफ द जीएम काउंटर मीन्स तो टाइम इंटरवल आफ्टर विच पल्स ड्यूरिंग विच कैन नॉट डिटेक्ट अनदर पार्टिकल। एक ऐसा समय आता है ना कि जब वो अंधे को न्यूट्रलाइज करना होता है तो वो कुछ डिटेक्ट नहीं करता है, तो उसको हम लोग उसका डेड टाइम कहते हैं। या आप बोलोगे प्रत्येक पल्स के बाद एक समय जहाँ पर दूसरे कण दर्ज नहीं हो सकता। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच रेडिएशन हैज़ द लोएस्ट एफिशिएंसी इन जीएम काउंटर। सबसे कम एफिशिएंसी किस रेडिएशन की होती है जीएम काउंटर में? तो आप बोलना गामा रेस। द प्लेटू रीजन ऑफ जीएम काउंटर ग्राफ रिप्रेजेंट। प्लेटू रीजन क्या रिप्रेजेंट करता है जीएम काउंटर में? तो आप बोलोगे कि वोल्टेज रेंज फॉर स्टेबल ऑपरेशन। ऐसा रेंज या ऐसी सीमा जनरेट करता है जहाँ पर हम उसको स्टेबली के साथ हम उसका वोल्टेज रेंज को कैलकुलेट कर सके या वहाँ पर उसको ऑपरेट करवा सके। ठीक है। अब आप बोलोगे कि द यूनिट ऑफ डेड टाइम इज, डेड टाइम का यूनिट क्या होता है? जैसे इस ग्राफ में मैंने अभी बताया ना आपको कि जीएम काउंटर को कैसा इस्तेमाल करते हैं, या इस वाले रीजन में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये बता दिया गया कि जीएम काउंटर का डिटेक्शन यहाँ पर होता है, तो उस हिसाब से हम लोग देखेंगे। अब देखो नेक्स्ट, क्वेंचिंग ऑफ जीएम काउंटर इज नेसेसरी। क्यों जीएम काउंटर का क्वेंचिंग प्रोसेस, जैसे सडनली सारी चीज़ों को स्टॉप कर देना, उसको हम लोग क्वेंचिंग कहते हैं। तो क्वेंचिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि भैया इसलिए जाके कंटिन्यूस डिस्चार्ज ना हो, वहाँ पे सतत निर्वहन रोकने के लिए हम उसको क्वेंच कर देता। गैस यूज्ड इनसाइड द जीएम काउंटर इज यूजुअली, कौन से जीएम काउंटर के भीतर किस गैस का एग्जाम ये कहता है? आप बोलोगे ऑर्गन विथ हैलोजन क्वेंचिंग गैस। ठीक है। इसके बाद 12वें नंबर पर देखिए क्या दिया है? द जीएम काउंटर इज इनसेंसिटिव। किसके लिए वो इनसेंसिटिव है? मतलब किसके लिए वो संवेदनशील नहीं है? बिल्कुल भी वो कुछ नहीं फील करता। तो गामा रेज विथ हाई एनर्जी, बहुत उच्च ऊर्जा वाले गामा किरणों के लिए। नेक्स्ट देखो, जीएम काउंटर बिलोंग्स टू विच रीजन ऑफ द गैस फील्ड डिटेक्टर्स। किस रीजन के लिए वो यूज किए जाते हैं? जीएम काउंटर का किस क्षेत्र से संबंधित है? वह किस गिगलर-मुल्लर रीजन के लिए? द टिपिकल डेड टाइम ऑफ अ जीएम काउंटर। हाँ, ये बताओ जीएम काउंटर का टिपिकल डेड टाइम क्या होता है? तो आप बोलोगे 10 से लेके 100 माइक्रो सेकेंड तक, 10 से लेके 100 माइक्रो सेकेंड तक। द इन्वेंटर ऑफ जीएम काउंटर कौन है भैया? जीएम काउंटर के इन्वेंटर, सीधा सीधा नाम गीगलम मुल्लर, अपने नाम से ही उन्होंने अपना जीएम काउंटर का नाम रखा था। ठीक है। इसके बाद देखो, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ जीएम काउंटर इज बेस्ड ऑन। अच्छा, जीएम काउंटर का वर्किंग प्रिंसिपल किसके ऊपर बेस्ड है? अभी बताया भैया, आयनाइजेशन गैस सिद्धांत, आयनीकरण गैसों के आयनीकरण के ऊपर। द गैस फील्ड इन द जीएम काउंटर यूजुअली इनर्ट गैस या कोलिजन के लिए होता है। ठीक है। रेडिएशन जो आयनाइज गैस होती है वो एवलांचे ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिटेक्ट कर सकती है। अच्छा, जीएम काउंटर मेनली ऑपरेट्स इन विच रीजन ऑफ द वोल्टेज वर्सेस काउंट ग्राफ? सीधी सीधी न्यूक्लियर रीजन पर। विच रेडिएशन कैन नॉट बी इजिली गामा। द अप्लाइड वोल्टेज जितना 400 से 900। पर्पस ऑफ क्वेंचिंग भैया कंटिन्यूस, जिससे कि डिस्चार्ज ना हो इसलिए। नेक्स्ट आपको द आउटपुट ऑफ जीएम काउंटर। जीएम काउंटर का आउटपुट क्या होगा? बताओ आउटपुट क्या होगा? हम लोग कंटिन्यूसली उसके पल्स को गिनते रहते हैं, राइट? तो हम लोग कंटिन्यूस करंट बोलते हैं कि वोल्टेज सिग्नल, डिस्क्रीट पल्स को देखते हैं ना। फिर जीएम काउंटर कैन नॉट मेजर, क्या नहीं मेजर कर सकता? एनर्जी ऑफ द रेडिएशन। डेड टाइम ऑफ द जीएम काउंटर मीन्स इंटरवल इन विच दूसरा पल्स आप डिटेक्ट ही ना कर सको। और जीएम काउंटर नॉट सुटेबल फॉर एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपी। किस लिए वो नहीं सुटेबल है? ये बताओ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, किस लिए वो सुटेबल नहीं है? अरे भैया सीधा सीधा वो नहीं डिटेक्ट कर पाता है, तो ये उसके लिए सुटेबल नहीं है। क्लियर?